हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 3 पॉलीगन्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108 डिग्री। एक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वो 108 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है पॉलीगन की। उस पॉलीगन की कितनी साइडें होगी। यहाँ मुझे लगता है एक कमी है, हो सकता है मैंने गलत टाइप कर दिया हो या फिर क्वेश्चन ही गलत हो। तो देखते हैं इसको कि भाई क्वेश्चन गलत है या फिर मैं गलत हूँ। यहाँ पर है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। यहाँ पॉलीगन की बजाय देना चाहिए इनको एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन देना चाहिए था, जो नहीं दिया। चलो ठीक है, वैसे यही होना चाहिए ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, इतनी मेहनत करते हैं, कोई गलती हो भी जाती है, क्या हो गया, हम ठीक कर लेते हैं अपने आप से। ऐसे ही जब मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप भी उसे ठीक कर लिया कीजिए और इससे आप ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, राइट। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू इस सॉल्यूशन को। तरीका अच्छा है ना। एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूँगा। इससे अच्छा तो यही है, नहीं। ओके, अब यहाँ पर है हमें सॉल्यूशन निकालना है। फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। इंटीरियर एंगल दे रखा है। ओके, तो पहले जो चीज़ दे रखी है ना, हम वो चीज़ लिख लेते हैं। इन द पॉलीगन। अब इन्होंने पॉलीगन दिया तो हम पॉलीगन लिख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन या कुछ। इन द पॉलीगन, वैसे होना तो रेगुलर ही चाहिए था। इन द पॉलीगन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108 डिग्री। और 108 डिग्री के बाद में हमें क्या करना चाहिए था, हमें चाहिए एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो जो वो एक्सटीरियर एंगल है वो निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में इंटीरियर एंगल। तो ये कितना हुआ, 180 माइनस में 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। 180 में से 108 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स का इज इक्वल टू 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया 72 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करते हैं, 360 अपॉन में 72। पहले तो ये 4 की टेबल पे कट रहा है, काटने को तो आपको पता है 36 की टेबल में 2 जा पर ये जाता है 72। 36 2 जार 72 होता है। तो अगर ऐसा आपको पता है तो 36 10 जार कर देते हैं इसको, और ये हो गया 36 2 जार। उसके बाद ये 2 से ये कट जाएगा और आपको मिलता है 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। ऐसे काट करके आपको दिखाना है, डायरेक्टली नहीं, जैसे मैं अभी वर्ड की फाइल में छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, तो दिखाना ही पड़ेगा। चलिए फिर हम इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट। ये हमने करके दिखा दिया और हमें जो आंसर मिला है वो है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स जो हमें निकालनी थी वो 5 आ गई। इसको आप एक तरीके और से भी कर सकते हैं, जिसमें फार्मूला है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, है ना। उसके लिए भी फार्मूला है। नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपके पास सारे जो इंटीरियर एंगलों का जोड़ है वो नहीं है। तो ये फार्मूला ही आप इसमें सेट बैठेगा और अच्छे से हो जाएगा। वो सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इस चीज़ को भूल जाइए जो मैंने लास्ट में कहा, ये चीज़ याद रखिए जो मैंने पहले कहा, और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ़ साइड्स 5 है। स्टेटमेंट के लिए मतलब आंसर के रूप में आप ये लाइन ज़रूर लिखनी है, ये नहीं कि इतना करके आप छोड़ देंगे। इसके लिए होगा ये वाली लाइन आपको रिपीट करनी है, द नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 5। आप ऐसे करके इसको ख़त्म करेंगे आंसर को, राइट। आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछिएगा। मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा कि वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, आराम आराम से देखना है, क्योंकि कई बार होता है कि कई बातें पहले याद नहीं आती लेकिन बाद में याद आ जाती है, फिर बता दी जाती है, या फिर कोई और महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताई जाए तो आपको वो याद रखना। कई बार तो ये होता है कि मैं इसको गलत टाइप कर देता हूँ, क्योंकि लगातार पढ़ाने की वजह से फिर कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो कई चीज़ स्किप हो जाती है या गलत लिख दिया जाता है। उसको बाद में भी ठीक किया जाता है कि हाँ भाई ये लॉजिक लगता है कि ये तो आ ही नहीं सकता है, मतलब कुछ गलती हो गई है, तो फिर हम उसे ठीक कर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखा कीजिए और इत्मीनान के साथ देखिए, और देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद सम को सोल्व ज़रूर करके देखिए, क्योंकि आप जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएंगे। समझना एक बात है, समझ में आने के बाद करना दूसरी बात है, और फिर उसको याद रखना एक तीसरी बात होती है। ऐसे कई सारी बातें हैं। ओके, बाय।